आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट आप सब ने देखा, लेकिन इस बीच इस देश में एक बड़ी बहस हो रही थी कि क्या उस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पर विरोध करने वाले छात्र थे या उनमें कुछ और थे। क्या सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या उनमें ऐसे लोग नहीं पिसने चाहिए जो ठीक हैं। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा जो छात्र ठीक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं या आपराधिक पृष्ठभूमि है उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक पैनल मेरे साथ मौजूद है, मैं आपका परिचय करा देना चाहता हूं। हर्ष दहिया मेरे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ हैं। इसके साथ साथ तो रोहित कुमार सिंह, नेशनल कन्वीनर युवा चेतना, दिल्ली स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। अंश वत्स, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं और हुडा जरीवाला जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे यूथ मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अंश के पास चलूंगा। अंश, इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पहली बात तो सवाल ये है कि अगर वहाँ पे आपराधिक मामले वाले लोग वहाँ पे मौजूद थे जंतर मंतर पे, तो सवाल ये कि उन लोगों को छोड़ने का काम किसने किया। वो अपने आप तो जेल से छूट के भागे नहीं थे, छोड़ा तो है ना किसी ने तो उनको बेल दिया, किसी ने तो कुछ उनको छोड़ा है ना। और दूसरा सबसे मेन सवाल ये है कि अगर पार्लियामेंट के इतने नजदीक तक अगर इतने संगीन आरोप वाले जो है वहां पे लोग बाग पहुंच रहे हैं, तो क्या इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? पार्लियामेंट में कोई भी आया जा नहीं सकता, वहां पे इस देश की सरकार के नुमाइंदे बैठते हैं, वहां पे इतने सारे सांसद बैठते हैं। कहा जाता है पार्लियामेंट के आर पार तो इतने लंबे रेडियस में तो आर पार कोई वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ पे तो इतने संगीन आरोप वाले लोग बाग पहुंच गए, तो क्या इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? सवाल यहां पे ये है कि ये सारी बातों को यहां पे करके जो है इस मेन मुद्दे को जो है गुमराह करने का काम किया जाता है। मेन मुद्दा क्या है? इस देश की एजुकेशन सिस्टम को जो है मेन मुद्दा है। ये मेन मुद्दा क्या है कि वहां पे छात्रों को प्रदर्शन करना पड़ा इतने लंबे समय तक, ताकि सिर्फ एक जवाबदेही और कुछ नहीं, सिर्फ एक जवाबदेही तय की जा सके कि भाई इतना पेपर लीक हो गया, किसी को तो जवाबदेही लेनी चाहिए। इस चीज के लिए आपने मेन मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कि वहां पे देखो ये सारे लोग बाग मौजूद थे, अरे वहां पे इतने सारे मेन लोग मौजूद थे, उन पे आपने लाठी डंडी चलवाई, सब कुछ किया। उसकी निंदा तो यहाँ पे खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने किया। निंदा करें ना कि मुरली मनोहर जोशी ने जो है गलत किया है। ठीक है, हर्ष दहिया मेरे साथ मौजूद है। हर्ष, आप क्या मानते हैं? देखिए, जैसे कि अंश भाई ने कहा कि देश में जो मुद्दा है वो शिक्षा में और एग्जाम्स में इरेगुलरिटी का है, तो मैं अपने भाई से पूछना चाहूंगा, पंजाब पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पंजाब में जो कर्नाटक में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो झारखंड में इतने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें राहुल गांधी और विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं? क्यों वहां पे इरेगुलरिटीज ठीक नहीं की जा रही? क्यों वहां पे जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा? देखिए, इससे कोई भी इंकार नहीं करता है कि देश में जो शिक्षा नीति है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है। जो स्टूडेंट्स अगर रोड पे आए थे उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश था, लेकिन कहां यह जस्टिफाइड है कि जो 35-35, 40-40 साल के लोग वहां पे के दंगा भड़का रहे थे, जो ऊटपटांग बातें कर रहे थे, जिस प्रकार की वहां पे स्पीच यूज की गई, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? फिर ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर था। किस तरीके से पुलिस ने ऐसे लोगों को वहां पे आने दिया जिनके खिलाफ ऐसे संगीन आरोप थे? तो मैं अपने भाई से पूछना चाहूंगा, जब पुलिस वहां पे जो वीडियो आई है प्रॉपर सौरभ दास को कह रही है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने यहां पे एंटर कर लिया है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जब अभिजीत दिपके को यह बताई गई तो अभिजीत दिपके ने कहा कि किस तरीके से पुलिस किसी भी एक आदमी को वहां पे आने से रोक सकती है। अगर वहां पे आईडी मांगे जाते, आज मैं सरकार से क्या कहते हैं गुहार लगाना चाहूंगा, चाहे कहीं पे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, प्रोटेस्ट साइट पे आप लोगों के आईडी लीजिए, ताकि इस तरीके के एंटी सोशल एलिमेंट्स उसमें ना घुस सके और बच्चों की जान पे खतरा ना आए और इस तरीके के बयानबाजी ना हो। लेकिन मनोज जी, अगर यही आईडी अब सरकार मांगने लग जाती है, चाहे किसी की भी सरकार हो वहां पे, तो यही जो आंदोलन जीवी है ये वहां पे आ जाएंगे कि नहीं आप आईडी किस तरीके से मांग रहे हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं समझ गया, हर्ष दहिया समझ गया, लेकिन शायद मुझे लगता है कि आईडी लेकर आंदोलन करना इस देश में कभी नहीं हुआ, और आईडी लेकर आंदोलन अगर होने लगे तो मुझे लगता है इस देश की दशा और दिशा बदल जाएगी। मैं एक एक करके बाकी के मेहमान मैं आपके पास आता हूं, अरे मैं आपके पास आता हूं, बाकी के लोग भी हैं, उनको भी एक बार मौका दे लेते हैं। रोहित कुमार सिंह मेरे साथ मौजूद है। रोहित जी, आपकी राय? देखिए मनु जी, राजनीति दो मुही नहीं होनी चाहिए।
संपूर्ण विपक्ष एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा स्टोरी क्रिएट करने का षड्यंत्र रच रहा है। पिछले 1 दशक से अधिक समय से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को और कंप्लीट विपक्ष को किसी भी आंदोलन में शामिल होते नहीं देखा गया। जब आदरणीय सोनम वांगचुक जी ने देश के विद्यार्थियों नौजवानों के सवाल पर दिल्ली में देश की सरकार के परमिशन प्राप्त करने के उपरांत जंतर मंतर पर 20 दिनों से अधिक समय तक अनशन किया, तो राहुल गांधी यूरोप घूम रहे थे, अखिलेश यादव यूरोप घूम रहे थे, तेजस्वी यादव गौन का सर्टिफिकेट लेके लापता हो गए थे किसी आइलैंड पर। अचानक से इन लोगों की निंद्रा जगी। आज झारखंड के रांची में जेपीएससी परीक्षा रद्द करने के सवाल पर झारखंड के विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं, बरसात में बिना छत के आंदोलन कर रहे हैं, गीली जमीन पर बैठ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी, जो कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से सरकार चला रहे हैं, लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल के सपोर्ट से सरकार चला रहे हैं, जो अखिलेश यादव के दोस्त हैं, क्या मुंह में दही जम गया है राहुल गांधी के, प्रियंका वाड्रा के, अखिलेश यादव के, तेजस्वी यादव के, कंप्लीट ऑपोजिशन के विद्यार्थियों नौजवानों के सवाल पर चुप्पी क्यों साध लिया है राहुल गांधी ने? एक सेकंड मनु जी, पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। अच्छा, हुई नहीं अभी। ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं चलने देंगे। बिरयानी आ रहा था इस्लामाबाद से, बिरयानी आ रहा था कराची से, दिल्ली के जंतर मंतर सरकार कर क्या रही थी भाई? इस्लामाबाद से बिरयानी आपकी सरकार कर क्या रही है? बोलने में बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे कह रहे हैं कि इस्लामाबाद से बिरयानी आ रही है, आपकी सरकार कर क्या रही थी? सबकी बारी पूरी हो जाने दीजिए। सबको छोड़ा अंशु भाई, मैं समझ गया। राहुल गांधी, अरे हो गया रोहित भाई, भाषण नहीं, भाषण नहीं, भाषण नहीं, भाषण नहीं, भाषण नहीं। आपकी राय, आपकी राय। हुड्डा जी, हुड्डा जी, हुड्डा जी, पूछिए पूछिए इन लोगों अरे से। जब आप मुझे बताएंगे तभी मैं पत्रकारिता बताऊंगा। पूछने दीजिए। अरे पूछने का, अरे मौका तो दीजिए। अरे पूछने का मौका तो दीजिए। पूछने का मौका देंगे तभी मैं पूछ पाऊंगा। हुड्डा जी, जवाब दे करते हैं दीजिए। नौजवानों के सवाल पे। ये इनका झूठ हो गया तो मैं जवाब दे दूं। हाँ। अर्ज आप किया अपना है, सच बताइए ना। अर्ज किया है। क्यों नहीं गए रांची? दीजिए आप, राहुल गांधी क्यों नहीं गए रांची? डोंट हैकल, तेजस्वी यादव क्यों नहीं गए रांची? भाई ऐसे डिबेट कैसे होगा? भाई ऐसे डिबेट एक मिनट जवाब। अंश भाई आप इधर आ जाएंगे, आइए एक मिनट। हुड्डा जी आप आइए, इधर आइए, इधर आइए। मुझे लगता है दोनों का स्पीच। आइए अंश भाई इधर आइए, आप इनके साथ। नहीं, अरे नहीं भाई, अरे नहीं, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। अब जवाब दीजिए। बहन को क्यों तकलीफ? नहीं, अरे बहन भाई, मेरी बहन को अरे क्यों बहन और तकलीफ भाई, दे रहे हैं? अब जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल रांची नहीं जवाब दे दीजिए। सवाल पूछने दीजिए। अर्ज किया है। अरे कितने सवाल पूछेंगे? अरे आपने तो सवाल, मर्द के बाद आपने तो सवाल पूछा है। मर्द के बाद अरे झूठ हो गया, जवाब, बोले अरे के जवाब बाद। दे दीजिए। आपका अरे राहुल झूठ गांधी हो गया, रांची क्यों नहीं गए? जवाब एक बार। अरे राहुल गांधी आपने- रांची क्यों नहीं आपका गए? झूठ हो सवाल गया, उठाए, तेजस्वी यादव रांची आपने क्यों जो नहीं गए? सवाल उठाए, अरविंद उसका केजरीवाल जवाब- रांची क्यों ठीक नहीं है, गए? आपने जो राहुल सवाल- गांधी रांची क्यों नहीं बोले, गए? अब आप प्रियंका बोले, वाड्रा रांची क्यों नहीं गए? जवाब- आपके चिल्लाने से झूठ जवाब- सच नहीं हो जवाब- जाएगा। आपके जवाब- बोलने आपके से चिल्लाने जवाब से सच झूठ हो सच जाएगा। नहीं हो जाएगा। मेरा चोर मचाए आपका शोर। नाम हुदा है, राहुल गांधी आपका नाम चोर हुदा है, है। सवाल हुदा से किया जवाब गया है। जवाब अर्ज किया है, ए सितमगर दुस्सितम आजमा, ए सितमगर दुस्सितम आजमा। सितमगर राहुल गांधी। भाई, ऐसे